जो मेन इंसिडेंट था जहां से ऐसा कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से, इस सीरीज के बाद से डाउनहिल ही जाने वाली थी चीजें, कभी ऊपर नहीं जाने वाली थी। 2017 की जो बीजेटी थी, उस टाइम पे ऐसा था, फरवरी में हुई थी बीजेटी। अब सोचो फरवरी में बीजेटी है एंड अभी 2-3 महीने बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उससे पहले ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। वहां पे जो 4th टेस्ट मैच था उसमें विराट कोहली कप्तानी नहीं कर रहे थे, रहाणे कप्तानी कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? इंजर्ड थे किसी चोट के दौरान। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। अरे भाई वो सबसे फेमस इंसिडेंट जो है, जो शोल्डर वाला। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज चल रही थी बेसिकली। ये सीरीज बहुत पॉपुलर है। इसमें वो ब्रेन फेड वाला जो इंसिडेंट हुआ है, वो बैंगलोर वाला जो हिस्टोरिक टेस्ट मैच था, इसी में एक टेस्ट मैच भी होता है जिसमें विराट कोहली जो है वो बॉल को चेस कर होते बाउंड्री तक, कंधे के बल डाइव पड़ती है, फिर वो कंधा पकड़ के ऐसे जा रहे होते क्योंकि जेन्युइनली चोट लग गई थी। एंड मैक्सवेल उनका मजाक उड़ाते हैं कंधा पकड़ के एक्टिंग करके। एंड उस टाइम पे विराट कोहली ने मैक्सवेल को ब्लॉक भी कर दिया था इंस्टाग्राम से, जो कि अब जाके हमें पता चला है कुछ महीने पहले। एंड विराट कोहली ने उस सीरीज में ये भी कहा था कि मेरे काफी दोस्त थे ऑस्ट्रेलियन टीम में, जो कि क्योंकि मैं IPL साथ में खेलता हूँ, बट मुझे काफी लोगों की असलियत पता चल गई है। एंड डेफिनेटली उसमें सब कई लोग मेरे दोस्त नहीं रहेंगे। बहुत सारा ड्रामा हुआ था उस सीरीज में। तो उसी में क्योंकि एक मैच में उनको इंजरी हो गई थी तो अगला मैच नहीं खेलने मिस कर रहे थे, तो रहाणे को कप्तान बनाया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस मैच की जो प्लेइंग 11 थी उसमें विराट कोहली चाहते थे कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया जाए, और रहाणे का और अनिल कुंबले का ये कहना था कि यार हमें कुलदीप यादव को चांस देना है। इसके पीछे डिबेट हुई थी एंड अपेरेंटली विराट कोहली का ये जो पूरा उनका ओपिनियन था ये सही तरीके से लिया नहीं गया एंड सॉर्ट ऑफ इग्नोर करके वही टीम कुलदीप यादव के साथ खिला दी गई थी। इसके पीछे भी वो है कि क्या प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली। देखो विराट कोहली बाहर बैठ रहे हैं, एक बैटर है, तो अब उनके अगेंस्ट आइडियली एक बैटर ही आना चाहिए टीम के अंदर। ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली का था कि अगर कोई बॉलर लेना भी है तो अमित मिश्रा को लिया जाए। ठीक है, कुलदीप यादव ने बाय द वे उस टाइम पे डेब्यू नहीं करा था, ये उनका पहला मैच था। उसमें भी उन्होंने विकेट ले लिए थे, जीत गए थे, 4 विकेट ले लिए थे। इंडिया जीत गई थी अल्टीमेटली, अच्छे से जीती थी, सीरीज भी जीती थी। बट पॉइंट ये था, एंड ये देखो अब यही वो बात है कि यू ग्रो as time passes you grow and as you gain more knowledge you get different perspectives। मैं इस पॉडकास्ट की रिसर्च के लिए हमारा गांगुली वाला पॉडकास्ट देख रहा था एंड उस टाइम पे तुमने ये वाला सेगमेंट करके था, तो मैंने इसकी रिसर्च नहीं करी थी इस वाले पार्ट की। तो उसमें तुमने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ सीन हुआ था एंड विराट कोहली को पता नहीं था, नहीं वो था। एंड तब मैंने कहा था कि विराट कोहली को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रहाणे कप्तान है और वो कह रहे हैं किसी चीज के लिए, तो विराट कोहली को क्या प्रॉब्लम है। नाउ दैट आई रिसर्च्ड मोर अबाउट दिस वन, क्योंकि उस टाइम पे फोकस गांगुली पे ज्यादा था, वो स्टोरी पे। अब हम लोग स्पेसिफिकली कुंबले की बात कर रहे हैं। आई गेट काइंड ऑफ वाई कि कोहली को प्रॉब्लम हुई होगी। एंड प्रॉब्लम वंस अगेन देखो, वो जो मेरा जो सेंटिमेंट था उस टाइम पर भी वो वैलिड इस हद तक है कि हाँ अब विराट कोहली को बता दो, लेकिन अगर विराट कोहली डिसएग्री करते हैं इट डज नॉट रियली मैटर। जो कप्तान और कोच एक्चुअली में खेलने वाले हैं इस मैच के लिए, उस जोड़ी को क्या लगता है सही वो होना चाहिए। जब विराट कोहली वापस आ जाएंगे तो उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए और उनका फिर कंटिन्यू करना चाहिए जो सजेशंस हैं। बट उस मैच के लिए अगर नया कप्तान आ रहा है तो उसकी फिलॉसफी के हिसाब से चलना जरूरी है। ये बात की उनको बताया नहीं गया, ये गलत है। एटलीस्ट विराट कोहली से पूछना चाहिए था। आई थिंक ये चीज मैंने सही तरीके से फ्रेम नहीं की थी उस पॉडकास्ट में। नाउ आई गेट इट कि अगर आप कप्तान और आपको बताया भी नहीं कि आपके पीठ पीछे हो गया ये सब, जो कि ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पे तो आई थिंक कुंबले एंड रहाणे की गलती थी। मतलब ऐसा भी है ना कि यार एक वो परमानेंट कप्तान है आपका, वो अभी तक आपको कप्तानी करते हुए आ रहा है, इस टूर में भी वो कप्तानी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है इस टूर के अंदर कप्तान। तो एक वो ड्यूटी बनती है आपकी कि आप उन्हें इन्फॉर्म्ड रखो एंड उनका ओपिनियन लो सही तरीके से। वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। डिड नॉट रब ऑफ वेल विद विराट कोहली। एक एंगल कॉन्स्पिरेसी का ये भी माना जाता है कि विराट कोहली को बुरा इसलिए भी लगा क्योंकि उनके जगह पे कुलदीप यादव आ गए, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली बात भी हो गई विराट कोहली को कि ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, न्यूज़ नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं ऑनेस्टली बता दिया करूंगा जहाँ पे जो भी है कि बेसिकली मैं कैप्टन हूँ, मैं बैटर हूँ, बेस्ट बैटर हूँ, मेरे अगेंस्ट आप एक बॉलर है उसके बिना भी जीत गए, तो एक बैटर की जरूरत तो पड़ी नहीं। एंड माइंड यू इफ यू डोंट रिमेंबर, उस सीरीज में विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं था। मुझे याद है उस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में डोहर्टी था मेरे ख्याल से, जेवियर डोहर्टी थे उस टाइम पे बॉलर, वो थे या कौन थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से,
विराट कोहली बेसिकली फ्रंट फुट पे आके बॉल को लीव कर रहे थे क्योंकि आउटसाइड ऑप्शन पिच हुई थी एंड वो बाहर होने की जगह वो एंगल के साथ अंदर आके बोल्ड हो गए थे वो। अच्छा, ये मुझे देखा याद है ना तुम्हें? वो बहुत फेमस विजुअल था एंड वो मतलब था कि विराट कोहली इस सीरीज में उतना चल नहीं रहे शायद। उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन भी अनरियल थी। 4 मैच है भाई, 300 क्यों नहीं आई, वो था। तो उस पैरामीटर से नहीं चल रहे थे। तो इट्स अ सेंसिटिव टाइम फॉर अ कैप्टन। उसमें प्लस उनके अगेंस्ट इतना टॉन्टिंग भी हो जा रही है ऑस्ट्रेलियन टीम से, टू द पॉइंट कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे दोस्ती दिख गई लोगों की। तो इट्स अ सेंसिटिव मेंटल स्पेस ऑफ विराट कोहली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस उनसे कंसल्ट नहीं करा गया और उनके जगह पे एक बॉलर को आके आप टीम जीत गए। तो ऐसा लगेगा ना कि एक बैटर की जरूरत नहीं थी क्या, और अभी मैं फॉर्म में नहीं हूँ। इज इट अ डायरेक्ट थ्रेट एट माई पोजिशन? कॉन्स्पिरेसी है, आई डोंट नो कितना सच है ये। थिंक अबाउट इट, क्या लगता है आप लोगों को? एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल निकल के आया था इस मैच से। एंड आई थिंक वो शायद थोड़ा ज्यादा मैं रिलेट करता हूँ उस चीज से। क्या? अच्छा, तुम्हारे पास कोई और है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मेरे पास ये है कि उस पूरी सीरीज में ऐसा था कि अनिल कुंबले, जैसे होता है ना कि आप वाटर बॉय भेजते हो अंदर। मेरे पास एक और भी है। अच्छा, तो इसके बाद बोलना तुम। वाटर बॉय भेजते हो आप अंदर और फिर वो आप जो भी कम्युनिकेट करना होता है आप प्लेयर्स को कर देते हो। तो ऐसा था कि वो काफ़ी बार टेस्ट मैच के दौरान जो है वो वाटर बॉय भेज रहे थे एंड देन लगातार वो अपने इनपुट्स दे रहे थे कि अच्छा फील्डिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आप इसको इधर रखो, इसको उधर रखो। एंड इससे थोड़ा अनॉय हो गए थे विराट। अब ये बताओ, ये सही है गलत है? यार आई थिंक गलत है। रीजन बीइंग, सी जैसे इस टाइम पे जब गौतम गंभीर और मैं वही कहने वाला था, क्योंकि अब हमारे पास डेटा बेस है बोलने का। अब रोहित शर्मा फील्डिंग लगा रहे होते हैं और हम गौतम गंभीर को गाली देते हैं कि ये क्यों नहीं बता रहे बाहर से कि फील्डिंग अग्रेसिव करो, ये करो, वो करो। तो कायदे से तो रोहित शर्मा भी इरिटेट हो सकते हैं फिर। तो विराट कोहली के लिए हम लोग फिर वो पास क्यों दे रहे हैं? सी मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस टाइम पे भी आपने जब इतनी झगड़ा हुआ, जो सपोज झगड़ा है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में, जब रोहित शर्मा बाहर आते तो उन्होंने क्या कहा कि गौतम गंभीर, ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा देना पड़ता है एक सॉफ्ट स्टेटमेंट, बट उन्होंने कहा कि जब मैं फील्ड पे चला जाता हूँ उसके बाद गौतम गंभीर मेरे को इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो डिसीजन लूंगा और टीम के सही जिससे टीम जीते वही डिसीजन लूंगा मैं। तो आपका एज अ कोच जो काम होता है वो पिच से बाहर होता है। वंस यू गेट ऑन द पिच देन कैप्टन टेक्स ओवर। आई डिसएग्री विद दिस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोच बाहर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो अगर वो उस चीज को करेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार कप्तान और प्लेयर्स गेम के अंदर होते हैं, उनको एक आउटसाइड व्यू नहीं मिल पाता, तो वो इसीलिए कोच को रखा जाता है। इन सेइंग दैट, मैं भी मानता हूं कि विराट कोहली को इरिटेशन होना लेजिट था। क्यों? क्योंकि अभी रोहित शर्मा जीत नहीं रहे। उस टाइम पे विराट कोहली रिजल्ट्स दे रहे थे। जब रिजल्ट्स उनके तरीके से आ रहे हैं तो अगर कोई उंगली करेगा तो नेचुरली बंदे को, आई थिंक हार रहे होते तो भी विराट कोहली को इरिटेशन होती वैसी है। लेकिन तब मैं कहता कि अनिल कुंबले का बनता है बोलना। अभी शायद क्यों नहीं बनता था, क्योंकि वैसे भी आप जीत रहे हो और आप डोमिनेट कर रहे हो, तो आपको अभी इतना ज्यादा उंगली करने की जरूरत है नहीं। बस ये कहना है, इसी के चलते परहैप्स आप विराट कोहली के साथ सिंपैथाइज कर सकते हो। बट जो एक और पॉइंट था बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो ये था कि जब ये मैच जीत गई थी इंडिया, अजिंक्य रहाणे के अंडर, देखो अजिंक्य रहाणे एक बहुत ही सॉफ्ट पर्सनालिटी है कंपेयर टू विराट कोहली। अग्रेशन नहीं दिखाते हैं उस तरीके से बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, एंड नेचुरली ऐसा कप्तान होता है तो उनके अंडर जो टीम होती है उसकी पर्सनालिटी थोड़ी बदलती है। एक वो इम्प्रिंट छोड़ के जाता है लीडर अपने टीम के ऊपर। स्टीव स्मिथ ने मौका देखा, टेंशन देखी उसने ड्रेसिंग रूम में है इंडियन टीम की, बड़ा स्मार्ट कमेंट पास करा। कहता है कि यार मैं अजिंक्य रहाणे की जो डिग्निटी है और जो डेडिकेशन है उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ यार, कि बिना कुछ हवाबाजी करे, लड़ाई वड़ाई करे, बड़ा टीम को डिग्निफाइड तरीके से जिताया है। अच्छा, इनडायरेक्टली डिक था विराट कोहली, मतलब वो इनसिक्योरिटी लाने के चक्कर में? हाँ, वो उसने स्पॉट करा कि भाई रूमर्स आ रहे हैं इंडियन ड्रेसिंग रूम से कुछ अभी खराब चल रहा है, तुरंत वहीं पे निशाना मारा उसने, बहुत चालूपंथी करी है। बट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव से कि छोटे छोटे माइंड गेम्स खेले जाते हैं और ये कब किसको जाके चुभ जाए कुछ पता नहीं होता। जैसे इस टाइम पे बीजीटी के दौरान लायन आए थे केएल राहुल के पास, उन्होंने कहा था कि मुझे सही में नहीं पता कि तुमने ऐसा क्या गलत करा है कि तुम्हारा बैटिंग पोजीशन चेंज करा जा रहा है। तो जो सेंटिमेंट बाहर चल रहा है वही सेंटिमेंट के साथ आप प्लेयर्स के दिमाग में भी खेल सकते हो, जिससे उनका ध्यान थोड़ा इधर उधर भटके। बट खैर, ये वो सीरीज थी जिसके बाद से चीज़ें डाउनहिल ही जाने वाली थी, क्योंकि विराट कोहली ने यहाँ तक आते आते ऐसे कहते हैं मन बना लिया था कि भाई यार ये डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मतलब इतना नहीं घुसना चाहिए किसी की लाइफ के अंदर, किसी के काम के अंदर इतना नहीं घुसना चाहिए। एंड इस माइंडसेट के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीज़ें उस टाइम पे बाहर नहीं आई थी। ये सब चीज़ें इन जनरल पब्लिक को इतना आइडिया नहीं था कि इस हद तक चीज़ें चल रही हैं, इस हद तक प्रॉब्लम्स हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। इस मूड के साथ इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर घुसती है। यू कैन ओनली इमेजिन कि आगे जाके क्या रिजल्ट होने वाला था।
बट उस टाइम पे इंडिया जिस तरीके से खेल रही थी, सबको ये लगा था कि यार दे आर द फेवरेट्स एंड ये तोड़ने जा रहे हैं हम भाई। जाके। उस टाइम तक इंडियन टीम एक वर्क हॉर्स बन चुकी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये विराट कोहली का पहला आईसीसी इवेंट होने वाला था एज द कैप्टन, और जो हाइप थी उस इवेंट की और जो एक्सपेक्टेशंस थी फॉर अ गाय हु इज इन हिज 20s, अभी पहला साल उनका है वाइट बॉल में लीड करते हुए, बट जो एक्सपेक्टेशन थी ना टीम से वो थी कि इस बार लताड़ के आने वालों। बहुत बड़ा रीजन इसका ये भी है कि सही टाइम पे सब चीज़ें वर्क करने लग गई थी। ये सब इश्यूज कप्तान और कोच के बीच में बैकग्राउंड में चल रहे थे जरूर, बट ऑन पेपर टीम में युवराज सिंह कमबैक करते हैं, आके वो हिस्टोरिक 150 की इनिंग्स खेलते हैं। उसी मैच में धोनी ने भी 100 मारी थी, फॉर्म में आ गए थे। हमारे जो टॉप 3 जो हमारे वो तो चल ही रहे थे, वो तो चलते ही रहते हैं। माइंड यू, इस चैंपियंस ट्रॉफी का हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जा चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। जो ये स्क्वाड बन रही थी, हमने 2019 वर्ल्ड कप के ऊपर ही पॉडकास्ट बना रखा है, विराट कोहली के अंडर ही था, काफी सारे प्लेयर्स सेम थे, बट उस टीम का कॉम्पोजिशन कितना खराब था। यहाँ पे अगर आप देखो नंबर 4 की प्रॉब्लम सॉर्टेड है बिकॉज यू हैव युवराज सिंह हिमसेल्फ। आपकी बैटिंग नंबर 8 वाट तक भी थी उस टाइम पे, अश्विन जडेजा सब खेला करते थे सेम टीम के अंदर, और आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस ही बहुत थे क्योंकि वंस अगेन हार्दिक पांड्या, युवराज सिंह, जडेजा, अश्विन जैसे ऑलराउंडर्स थे टीम के अंदर। तो इस टीम का कॉम्पोजिशन बड़ा अच्छा बना था विराट कोहली ने बैठ के। मतलब टीम ही, मतलब देखोगे जो खिलाड़ी ऑन पेपर प्लेइंग 11 देखोगे उससे भी आपको लगेगा यार कि दिस इज द टीम टू बीट। मतलब यही ट्रॉफी जाके उठाने ही जा रहे हैं ये लोग, वैसे टाइप के पूरा सेंटिमेंट था इनके अराउंड। बट ये सब ऑन पेपर था। और ऑन पेपर पे होने से टीम एक टूर्नामेंट नहीं जीतती है। 100 फैक्टर्स और होते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ हफ्ते पहले हम लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि माहौल एकदम परफेक्ट नहीं है ड्रेसिंग रूम के अंदर। एक बहुत बड़ा धक्का लगता है हमारे कोच को। पहले तो वो विराट कोहली और धोनी के साथ एक मीटिंग करते हैं, वहाँ पे ऐसा डिसाइड होता है कि यार अनिल कुंबले आप जाइए बीसीसीआई के पास, और जो उस टाइम पे सीओए थी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो ये 4 मेंबर डिसाइड हुए थे, उनके पास जाओ और उनको जाके सजेस्ट करो कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी चाहिए। उससे पहले वो A+ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे, सिर्फ A कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसमें बोला माना जाता है कि विराट कोहली और धोनी से डिस्कस करने के बाद ही ये, हाँ वही, उनसे पहले मीटिंग करी और फिर उन्होंने बोला ये कि आप पॉइंट था। मतलब ये अनिल कुंबले का खुद का थॉट नहीं था, वो प्लेयर्स का सेंटिमेंट एको करना चाह रहे थे। इसमें उनका खुद का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने नहीं वाला था, बट फॉर द प्लेयर्स ही वाज डूइंग दिस। एंड सो इसके बाद जब वो सीओए से ये बात करने जाते हैं, वहाँ पे उन्हें ऐसा पता चलता है कि उनका खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आओ यहाँ पे, आपका जो खुद का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली में सिर्फ 1 साल का है, जो कि एक्चुअली में कभी होता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में नोट करके रखना। इसके पीछे का सस्पेंस एंड में खुलेगा, क्योंकि जब भी कोई इंडियन कोच इंडियन सेटअप में आता है, हिस्टोरिकली हमने एक ट्रेंड देखा है कि मोस्टली 2 से 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, मिनिमम 2 साल होता है। गंभीर के साथ भी ऐसी हुआ है, द्रविड़ के साथ भी ऐसी हुआ था। जिस तरीके से अनिल कुंबले को खुद भी नहीं पता था कि मेरा 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस होने वाला है। एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो कि हम लोग ट्राई करेंगे कनेक्ट करके समझने का, स्पेकुलेट करेंगे थोड़ा बहुत। बट ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इमेजिन आप इंडियन क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हो एज अ कोच, आपके अंडर टीम इतना सक्सेसफुल है, आपको सीएसी के कहने पे लाया गया है, आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते थे। सीएसी ने खुद आपसे कहा कि आप प्लीज अप्लाई करो, हम चाहते हैं आपको। बेसिकली पावर डायनामिक्स की बात अगर करी जाए तो अनिल कुंबले इज होल्डिंग ऑल द पावर। उन्होंने खुद नहीं अप्लाई करा, उनको करवाया गया है। तो पीपल आर डिमांडिंग हिम, ही इज नॉट डिमांडिंग द जॉब, एंड स्टिल उनके पास सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये उनको पता भी नहीं है। और सिर्फ वो नहीं थे जिनको नहीं पता था ये चीज, और भी कुछ लोग थे जिनके बारे में एंड में बताएंगे हम। हाँ, बट खैर वहाँ पे उन्हें ऐसी भी एक थोड़ी सांत्वना दी जाती है कि 1 साल का है बट इसके बाद एक्सटेंड करने का हम लोग देखेंगे, समझ यार बात हाँ, तो होता ही है वैसे टाइप का। तो उन्होंने बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया इस बात का। बट खैर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ हफ्ते पहले ऐसे टाइप का धक्का लग गया था हमारे कोच को ही। अब जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी और पास आ रही थी, वैसे वैसे जो रिफ्ट्स के रूमर्स थे टीम के अनिल कुंबले के साथ, विराट कोहली के अनिल कुंबले के साथ, ये बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे। इसमें ये भी कहा जाता है कि इतने बढ़ गए थे कि ये अब टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे।
मतलब ऐसा बोला जाता है कि 1 साल की वो कोचिंग में आखिरी के कुछ टाइम तक वो टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं थे। आखिरी के 4-5 महीने में इनकी बात ऐसे डायरेक्टली कभी होती नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कितना वैलिड एंड इट इज हार्ड टू बिलीव। या ठीक है, काफी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ने ये चीज कही है। आई फाइंड इट अ बिट हार्ड टू बिलीव कि ऐसा कैसे होता है कि टॉकिंग टर्म्स पर ही ना हो। बट अगर इतने लोग कह रहे हैं तो शायद 6 महीने नहीं, शायद आखिरी के 1-2 महीने, लेकिन ये हुआ जरूर था। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।